सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, जो कि केरल में सिचुएटेड है। उसमें वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स और नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इन्हीं 3 वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका इंटरव्यू कब है, सैलरी कितनी रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कि आपको जानने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी निकली। देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था 13 दिसंबर 2022 को। कॉल फॉर द पोजीशंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सेंटर। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सेंटर में पोजीशंस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर एक पैनल बनाया जा रहा है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सनल्स का, वो भी इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर्स के लिए, जो कि टेन्योर रहने वाला है 6 मंथ का। तो नीचे दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी में, वो जाके अपना इंटरव्यू दे सकता है सुबह 9 बजे। प्लेस आपको बता रखा है स्टैब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में। ठीक है, अब मेन बात ध्यान रखने के लिए ये है कि कैंडिडेट को अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में, और उनके साथ साथ एक फ़ोटो कॉपी भी। अब बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में और सैलरी क्या रहने वाली है उसके बारे में। कोई एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फार्मास्यूटिकल असिस्टेंट के बारे में, जिसकी सैलरी यहाँ पे 20,448 रहने वाली है और इंटरव्यू यहाँ पर 3 जनवरी 2023 को। एजुकेशन सबसे पहले तो यहाँ पे मांगी है +2 या हायर सेकेंडरी इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंडेटरी सब्जेक्ट का ये होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। दूसरा यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर या फिर बैचलर ऑफ डिग्री इन फार्मेसी, और रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए फार्मेसी एक्ट 1984 के, मतलब फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये मेंशन कर रखी है, जिस कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है उसको यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या फार्मेसी से, ओनली फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। डिग्री होल्डर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टाफ नर्स की जो पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पे 22,516 यहाँ पे पर मंथ सैलरी रहने वाली है और 27 दिसंबर 2022 को इनका इंटरव्यू होने वाला है। एजुकेशनल की बात कर लें, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का जो कोर्स होता है आपका किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। एक्सपीरियंस मांगा तो नहीं है खास, बट ये बोला गया है कि किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट मेल 1, एक वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की, सिर्फ वो भी मेल में। सैलरी यहाँ पे रहने वाली है 17,446 और इंटरव्यू की डेट है यहाँ पे 27 दिसंबर 2022। एजुकेशन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड और मैट्रिक और +2 या हायर सेकेंडरी, मतलब कि 10th हो 12th हो, दोनों में से कोई भी चलेगी। और सेकंड यहाँ पे मांगा है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट कोर्स, और कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोर्स जिसकी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ की हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस बोला है कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आपको जो इंटरव्यू डेट दे रखी है यहाँ पे 3 जनवरी, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर, तो ये डेट जो दे रखी है ना, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सुबह 9 बजे स्टैब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में जाके पहुंचना है और वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो ये कि कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच हो रही है कैंडिडेट की, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उन्हीं के बेसिस पे होगा जो सिलेक्शन कमेटी होगी ना, या तो वो स्किल टेस्ट कराएगी या फिर ट्रेड टेस्ट कराएगी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगता है वो टेस्ट कराएंगे। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ध्यानपूर्वक भरना, क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे अगर उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरी गई या फिर सही इंफॉर्मेशन भरी गई। ठीक है, और जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था, यहाँ पे बोला हुआ द कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू देयर क्लेम्स अलॉन्ग विद देयर आईडी प्रूफ्स। आईडी प्रूफ के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, यही प्रूफ करने के लिए कि ये सर्टिफिकेट आपसे ही बिलोंग करता है, ओरिजिनल में होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी टीए या फिर डीए अलाउंस नहीं मिलेगा आपको सिलेक्शन प्रोसेस में
अपीयर होने के लिए या आपको अपने ही जेब खर्च से जाना होगा उधर। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल या फिर मोबाइल के थ्रू बता दिया जाएगा कि उनको इमीडिएट ही ज्वाइन करना है। अथॉरिटी के पास राइट्स हैं कि वो इस वैकेंसी को या फिर इस एडवर्टीजमेंट को कभी भी कैंसिल कर सकती हैं और कभी भी घटा या बढ़ा सकती हैं। और एक बार ज्वाइन होने के बाद, कैंडिडेट को ज्वाइन होने के बाद वो टर्मिनेट भी कर सकती हैं 15 दिन का नोटिस पीरियड देके। और लास्ट में साफ साफ लिखा हुआ है ये जो एंगेजमेंट है एम्प्लॉयज़ की, ये इमीडिएट और टेम्परेरी पर्पस के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, तभी ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। अबव पोजीशन इज नॉट अगेंस्ट एनी रेगुलर पोस्ट, देयरफॉर डज नॉट हैव एनी क्लेम इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी फॉर एनी रेगुलर पोस्ट इन NIT कैलिकट। समझे? और यहाँ पे रजिस्ट्रार को मेंशन कर रखा है, कॉपी टू वेब मास्टर RMO फैकल्टी इन चार्ज हेल्थ सेंटर। ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके फिलअप करके जा सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई और जानकारी आपके दिमाग में आ रही है, कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।